कक्षा 9 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 8.1 का आज हम पढ़ेंगे प्रश्न 8 और 9। ठीक है, पहले प्रश्न मैंने पहली वीडियो में करा चुकी हूँ, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो प्रश्न 8 क्या बोलता है कि ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोनों A और C को समद्विभाजित करता है। तो हमें दर्शाना है कि जो आयत है वो वर्ग भी होगा और उसका जो विकर्ण BD है वो दोनों कोनों B और D को भी समद्विभाजित करता है। तो पहले हम चित्र के द्वारा समझ लेते हैं कि इसने बोला क्या है। इसने बोला है कि ABCD एक आयत है। ABCD एक आयत है, ठीक है। आयत है तो आमने सामने की भुजा बराबर होंगी और प्रत्येक कोण 90 का होगा अगर आयत है, ठीक है। अब बोला है कि विकर्ण A और C, विकर्ण A और C दोनों कोनों A और C को समद्विभाजित करता है। ये है हमारे पास विकर्ण A और C दोनों कोनों को समद्विभाजित करेगा, मतलब ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। अगर इसका नाम 1 मान लिया, इसका नाम 2, इसका नाम 3 और इसका नाम 4। उसने बोला है कि 1 2 के बराबर होगा, 3 4 के बराबर होगा, ठीक है। समान दो हिस्सों में बांटता है कोनों को। अब जो हमें ज्ञात करना है वो क्या है कि पहले पार्ट में हमें दिखाना है कि ABCD एक वर्ग है। जो ये ABCD है ये एक वर्ग है। वर्ग को दिखाने के लिए क्या करेंगे, हम चारों भुजाएं बराबर दिखाएंगे, ठीक है। कोण तो सारे 90 अंश के हैं ही क्योंकि आयत है ये, तो वर्ग दिखाने के लिए हमें चारों भुजाएं बराबर दिखानी पड़ेंगी पहले पार्ट में। सेकंड पार्ट में बोला है कि विकर्ण BD, जो विकर्ण है ये B और D, ये दोनों कोनों B और D को भी समद्विभाजित करता है। इसका मैं जब सेकंड पार्ट करूंगी तभी बना के दिखाऊंगी, ठीक है। अभी फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। एनसीईआरटी को रखते हैं साइड में। ये है हमारा प्रश्न 8। क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। दिया है ABCD एक आयत है। आयत है तो क्या होगा, AB बराबर होगा CD के व AD बराबर होगा BC के, ठीक है। तथा प्रत्येक कोण कितने का होगा, 90 अंश का। अगर आयत है तो ये कंडीशन होगी, ठीक है। अब हमें सिद्धि क्या करना है, सिद्ध हमें दो चीजें करनी है। पहली चीज ABCD एक वर्ग है। वर्ग है तो क्या दिखाना, सारी भुजाएं बराबर। सेकंड पार्ट में हमें ज्ञात करना है कि विकर्ण BD कोण B व D को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समद्विभाजित करते का मतलब ये B और D है, ये समान दो हिस्सों में बांटते हैं दोनों कोनों को। 4 हो गया, इसका नाम 5 रख दिया, इसका नाम 6, इसका नाम 7 रख दिया और इसका नाम 8। तो हमें दिखाना है कि 5 बराबर 6 के हैं और 7 बराबर 8 के हैं। और एक चीज और दी हुई थी, वो लिखनी याद नहीं रही मेरे। ये भी तो दिया हुआ था कि विकर्ण AC दोनों कोनों को समद्विभाजित करता है। एक चीज और दी हुई थी कि कोण 1 बराबर कोण 2 के और कोण 3 बराबर कोण 4 के। ये दिया हुआ है ना कि विकर्ण A और C दोनों को समद्विभाजित करता है, मतलब समान दो हिस्सों में बांटता है। तो कोण 1 बराबर कोण 2 के और कोण 3 बराबर कोण 4 के, ये भी दिया हुआ था। अब आते हैं हम हल पर। पहला पार्ट हल करते हैं। पहला पार्ट क्या है कि ABCD एक वर्ग है। वर्ग है तो हमें सारी भुजाएं बराबर दिखानी पड़ेगी। तो बराबर दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से देखो।
आयत है ये, मतलब ये एक आयत है। आयत और समांतर चतुर्भुज की कंडीशन एक ही होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होने के साथ साथ समांतर भी होती है। तो जब ए बी बराबर है डी सी के, तो ए बी समांतर होगा डी सी के। चूंकि ए बी सी डी एक आयत है, अतः ए बी समांतर होगा सी डी के। जब ए बी सी डी के समांतर है और ए सी एक तिर्यक रेखा है, ठीक है, तो इनके एकांतर अंतःकोण बराबर होंगे। जैसे मान लिया हमारे पास ये इसके समांतर है और ये एक तिर्यक रेखा है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो कोण एक बराबर किसके होगा? कोण 4 के। कोण एक बराबर कोण 4 के। एकांतर अंतः कोण, ठीक है। कोण 4 के, और इसको मान लिया हमने समीकरण 1। अब कोण एक बराबर कोण 4 के, और समीकरण 1 से कोण 4 किसके बराबर है? कोण 3 के। तो कोण 4 की जगह हम क्या रख सकते हैं? कोण 3। तो कोण एक बराबर कोण 4 की जगह रख दिया हमने कोण 3। समीकरण 1 से एक क्या बोलती है कि कोण 3 बराबर है कोण 4 के। तो कोण 4 की जगह हमने रख दिया कोण 3। अब प्रश्न में देखो हमारे पास क्या आ गया कि कोण एक कोण 3 के बराबर आ गया, ठीक है। और हमने पढ़ रखा है कि किसी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हो तो उनके सामने की भुजा भी बराबर होती है। कोण एक के सामने वाली भुजा क्या है? BC। तो कोण एक की जगह हम क्या रख देंगे? BC। कोण 3 के सामने वाली भुजा क्या है? AB। सम्मुख कोणों के कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो कोण एक के सामने वाली भुजा BC और कोण 3 के सामने वाली भुजा AB। तो BC बराबर AB की, ये तो आ गया हमारे पास, ठीक है। इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं इसी प्रकार हम इस त्रिभुज में दिखा सकते हैं, मतलब ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर दिखा के ये तिर्यक रेखा है, तो हम दिखा देंगे कि ये कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। मतलब ये दो कोण बराबर है तो उनके सामने की भुजा भी क्या होंगी? बराबर। इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं कि AD बराबर होंगी किसके? DC की। तो अतः AB बराबर BC, BC बराबर AD और AD बराबर DC। तो हम लिख सकते हैं अर्थात ABCD एक वर्ग है। यहाँ से दोबारा से समझो, ये तो आपको पता चल गया कि BC बराबर AB के है। तो जैसे हमने AB और BC का निकालना है, ऐसे ही हम AD और DC का निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो समांतर भुजा हैं, ये तिर्यक रेखा है, तो हम दिखा सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 4 के। तो कोण 4 के सामने वाली भुजा AD और कोण 2 के सामने वाली भुजा DC, ठीक है। तो जब ये दो भुजाएं बराबर आ जाएंगी तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि AB बराबर BC के और BC बराबर AD के दिया हुआ है और AD बराबर DC के। तो सारी भुजाएं आपस में क्या हो गई? बराबर। इसलिए ABCD क्या हो गया? एक वर्ग। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमें कोण 5 कोण 6 के बराबर करना है और कोण 7 कोण 8 के बराबर करना है, ठीक है। अब देखो हम क्या लेके चलते हैं? त्रिभुज ABD, ये वाला त्रिभुज हम लेके चलते हैं, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। त्रिभुज ABD व त्रिभुज BCD में ABD और BCD इन दो त्रिभुज में, ठीक है।
दोनों त्रिभुज में सर्वांगसम दिखाने हैं तो कोई तीन चीज बराबर दिखानी पड़ेगी। तो देखो, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ए बी बराबर डी सी के है, वह ए डी बराबर बी सी के, ये दिया हुआ है। ठीक है, और एक चीज और दिखानी है। देखो, इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में सारे कोण 90 अंश के थे, तो कोण ए बराबर कोण सी के, क्योंकि प्रत्येक क्या है 90 है, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो तीनों चीजें बराबर आ गई, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एस ए एस से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। अब अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इन त्रिभुजों के सम्मुख भुजा भी आपस में बराबर होंगे और सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होगा। इस त्रिभुज के और इस त्रिभुज के सम्मुख कोण, ये कोण इसके सम्मुख है, ये कोण इसके और ये कोण इसके, तो कोण 5 कोण 6 के बराबर होगा, कोण 7 कोण 8 के बराबर होगा। अतः नेक्स्ट लिखती हूँ, अतः हम लिख सकते हैं कि कोण 5 कोण 6 के बराबर तथा कोण 7 कोण 8 के बराबर, किससे, सीपी सीटी से। ठीक है, तो अतः जब कोण आपस में बराबर आ गए तो हम लिख सकते हैं कि विकर्ण बी डी कोण बी तथा कोण डी को समद्विभाजित करता है। जब ये कोण आपस में बराबर दिखा दिए तो इसका मतलब बी डी भी कोणों को समद्विभाजित करता है, समान दो हिस्सों में बांटता है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न 9 पर। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण बी डी पर दो बिंदु है पी और क्यू। ठीक है, इस प्रकार स्थित है कि डीपी बराबर बी क्यू के, डीपी बराबर बी क्यू के, मतलब ये इसके बराबर है। तो हमें दर्शाना है कि ये 5 कंडीशन। पहले में क्या दिखाना है कि ए पी डी सर्वांगसम होगा सी क्यू बी के, ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम दिखाना है। दूसरी चीज हमें ये भुजा इस भुजा के बराबर दिखानी है। तीसरी चीज हमें ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर दिखाना है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर दिखानी है। और पांचवे में हमें एक समांतर चतुर्भुज दिखाना है। ठीक है, देखने में प्रश्न बहुत ही मुश्किल लग रहा है क्योंकि इसका चित्र थोड़ा मुश्किल है, वैसे ये प्रश्न बहुत ही सरल है। देखो क्या है प्रश्न, चित्र बना लेते हैं पहले। ए बी सॉरी ए बी बी सी और डी। ठीक है, ये विकर्ण है बी डी, इस पर दो बिंदु स्थित है। बिंदु का क्या नाम है यहाँ पे, क्यू और पी। ठीक है, ये चित्र है। अब जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। दिया है ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, जहां ये भी दिया हुआ है कि बी क्यू बराबर है पी डी के। ये हमारे पास दिया हुआ है। अब हमें 5 पार्ट सिद्ध करने हैं। सिद्ध करना लिखना है तो ये 5 के 5 लिखने पड़ेंगे, तो वो मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होगा। तो मैं डायरेक्ट हल पे आती हूँ और पहला पार्ट सिद्ध करती हूँ। ठीक है, अब यहाँ सिद्ध करना है वो लिख लेना किताब में से 5 के 5 पार्ट।
तो पहले हम पहला पार्ट सिद्ध करते हैं। तो जो त्रिभुज हमें सर्वांगक्षम दिखाने हैं हम वही त्रिभुज लेके चलते हैं। पहले पार्ट में हमें दिखाना है कि त्रिभुज ए पी डी ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज सी क्यू बी ये वाला त्रिभुज, ये दो त्रिभुज हमें क्या दिखाने हैं, सर्वांगक्षम दिखाने हैं। तो हम यही त्रिभुज लेके चलते हैं। त्रिभुज ए पी डी व त्रिभुज सी क्यू बी में, इन दो त्रिभुजों में हमें कोई तीन चीज बराबर दिखानी है तो उससे आसान से हो जाएगा। अब देखो हमें पता है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज की कंडीशन आपको पता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है और समांतर होती है। ए डी बी सी के समांतर भी है और बराबर भी है, ए बी डी सी के समांतर भी है और बराबर भी है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। पहली चीज क्या हो गई कि बी सी बराबर है ए डी के, बी सी बराबर है ए डी के। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। दूसरी चीज क्या है कि बी क्यों बराबर है पी डी के, ये दिया हुआ है। तीसरी चीज हमें और देखनी है। देखो जब बी सी समांतर है किसके, पी डी के, तो ये एक तिर्यक रेखा होगी, तो इनके एकांतर कोण क्या होंगे आपस में, बराबर। तो कौन कौन सा कोण, क्यों बी सी, कोण क्यों बी सी बराबर होगा किसके, कोण ए डी पी के। क्या है, क्योंकि एकांतर अंतःकोण है, चूंकि बी सी समांतर है ए डी के। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है तो ये भुजा इस भुजा के समांतर है और ये एक त्रियक रेखा है, तो इसलिए एकांतर कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो तीन चीज दिखा दी। तो भुजा कोण भुजा से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगक्षम। ये हमने पहला पार्ट सिद्ध कर दिया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में बोलता है कि वो एपी बराबर दिखाना है किसके, सी क्यों के। एपी बराबर दिखाना है सी क्यों के। ये है एपी, ये बराबर दिखाना है सी क्यों के। तो इसी दो त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। चूंकि अभी हमने निकाला है कि त्रिभुज ए पी डी सर्वांगक्षम है त्रिभुज सी क्यों बी के। ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगक्षम है, तो इसकी संगत भुजाएं सारी बराबर होंगी। तो क्यों सी बराबर होगा एपी के, एपी बराबर होगा क्यों सी के, क्यों सीपी सीटी से। ठीक है, सेकंड पार्ट में कर दिया। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमें दो त्रिभुज दिखाने हैं, ए बी क्यों ये वाला त्रिभुज, पी डी सी ये वाला त्रिभुज सर्वांगक्षम दिखाना है। तो जो त्रिभुज दिखाना है वो लेके चलते हैं हम। त्रिभुज ए बी क्यों व त्रिभुज डी पी सी या डी सी पी कुछ भी लिख दो। इन दो त्रिभुज में भी तीन चीज बराबर दिखानी है। अब देखो अगर ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, तो उसके आमने सामने की भुजा बराबर होंगी। तो ए बी बराबर होगा डी सी के। इसका भी कारण वही है जो पहले प्रश्न में था, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं इसलिए बराबर है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज वही दी हुई है, बी क्यों बराबर पी डी के, ये दिया हुआ है। तीसरी चीज और देखनी है हमें। देखो अगर ये दो भुजा आपस में क्या है, समांतर है, और ये एक तिर्यक रेखा है, तो जो इनके एकांतर कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे। ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो इस कोण को हम क्या लिख देंगे, ए बी क्यों
कोण ए बी क्यों बराबर होगा कोण सी डी पी के, क्योंकि एकांतर अंतःकोण है। एकांतर अंतःकोण क्यों है? क्योंकि ए बी समांतर है डी सी के। ठीक है, तो ये जब ये दो भुजा आपस में समांतर है, ये एक तिर्यक रेखा है, तो इनके एकांतर कोण बराबर होंगे। तो ये भुजा बराबर दिखा दी, ये कोण बराबर दिखा दी, ये भुजा बराबर दिखा दी, तीन चीज बराबर हो गई। तो एस ए एस से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम। त्रिभुज ए बी क्यों सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज डी सी पी के। तीसरा पार्ट भी हमने दिखा दिया। अब आते हैं चौथे पार्ट पर। ठीक है, चौथा पार्ट बोलता है कि ए क्यू बराबर सी पी के, ए क्यू बराबर सी पी के, ये दिखाना है। चौथे पार्ट में हमें दिखाना है ए क्यू बराबर सी पी के। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर दिखाने के लिए इस त्रिभुज का प्रयोग होगा इन दो का, और ये हमने अभी सर्वांगसम दिखाए हैं। क्योंकि हमने पहले प्रश्न में दिखाया है त्रिभुज ए बी क्यू सर्वांगसम है त्रिभुज डी सी पी के, तो अतः इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, ए क्यू बराबर होगा पी सी के। किससे? सी पी सी टी से। चौथा पार्ट भी हमने प्रूफ कर दिया। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, जो है हमारे पास पांचवा पार्ट। पांचवें पार्ट में वो बोलता है कि त्रिभुज चतुर्भुज ए पी सी क्यों, ये वाला जो चतुर्भुज है ये एक समांतर चतुर्भुज दिखाना है। तो समांतर चतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है कि अगर सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर दिखा दी तो वो एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। मतलब अगर हमने ए पी बराबर क्यू सी के दिखा दिया और ए क्यू बराबर पी सी के दिखा दिया, तो ये क्या हो जाएगा? एक समांतर चतुर्भुज। क्योंकि अगर सम्मुख भुजा के युग्म बराबर होंगे तो वो चतुर्भुज क्या कहलाएगा? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो हमने अभी पढ़ा है सेकंड और थर्ड पार्ट, सेकंड और फोर्थ पार्ट में ए पी बराबर क्यू सी के और ए क्यू बराबर पी सी के। ए पी बराबर क्यू सी के व ए क्यू बराबर पी सी के, ये हमने पढ़ा है। तो हम बोल सकते हैं कि चतुर्भुज ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर हैं, अतः चतुर्भुज ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्या बोल रहा है कि इसने कि ए पी सी क्यू में सम्मुख भुजा के युग्म बराबर है, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर है। ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो इसलिए ये चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज की कंडीशन वही होती है, यानी कि आमने सामने के युग्म बराबर हो और समांतर हो। समांतर हो या बराबर हो, दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन हमने बराबर दिखा दिए तो इसलिए क्या होगा? ये एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, प्रश्न 9 भी हो गया। बाकी के प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।